शाहीन साहब आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सर, जो फवाद चौधरी साहब के साथ आपके मामलात इस वक्त चल रहे हैं, कोई माफ़ी तलाफ़ी हुई है? देखिए जी, अगर मैंने टॉकटूक के साथ माफ़ी तलाफ़ी करके सुलहनामा करके आगे चलना है तो फिर मैं एक मकसदियत की खातिर, एक काज की खातिर, जमहूरियत की खातिर, आईन और कानून की बालादस्ती की खातिर जो कुछ मैं स्टैंड लेके खड़ा हूँ, तो इसका मतलब है मैं तो उसको फिर कंप्रोमाइज कर गया हूँ। अच्छा, अगर इमरान खान साहब शोएब साहब कह दें तो फिर जिसका खतरा है? कभी नहीं कहेंगे, इमरान खान साहब कभी नहीं कहेंगे। इमरान खान साहब के कहने पे ही तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इमरान खान साहब के कहने पे ही तो हमने एलामिया जारी किया, और कल की हमारी पॉलिटिकल पार्टी का आपने एलामिया पढ़ लिया होगा। जी बिल्कुल। देखें, एक शख्स जो आपकी पार्टी को छोड़ चुका है और पार्टी में दरारें पैदा करके तफरीक और नफाक पैदा करता है, आपकी पार्टी पे अटैक करता है, उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ नहीं की बल्कि जाकर IPP में शामिल हुआ, फिर इमरान इस्माइल और उसको साथ लेके महमूद मौलवी को शाह महमूद कुरैशी के पास जिस अंदाज से गया, शायद मित्रा की रिपोर्ट आप पढ़ लें कि जिस तरीके से ये बाजवा के पास गया कि जी मुझे किसी और पार्टी में शामिल करा लो। इसने हमेशा पार्टी में रहते हुए भी जड़ें काटी हैं, किसी और की टाउटी करता था, और पार्टी के से निकलने के बाद भी वो सिर्फ किसी के लिए काम करता है ताकि पार्टी को नुकसान पहुंचाया जा सके। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी काज के साथ खड़े हैं और हम उसके लिए बावकार तरीके से हमने भी जेलें भुगती हैं। इन जैसे भगोड़ों की तरह भागे नहीं हैं, इन जैसे भगोड़ों की तरह जा करके इस तरह की हरकतें नहीं की जिस तरह फ्रस्ट्रेशन में आज वो कर रहा है। कभी मेरे पे अटैक, कभी सलमान अकरम राजा पे, कभी गौहर पे, कभी रऊफ हसन पे, कभी शेख वकास पे, मतलब कि इस और पूरी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर कल उसका इलामिया आया तो उसके ऊपर बकवास कर रहा है। इस तरह के जो डिक्लेयर टाउट है, आप हामिद खान ने तो पूरी इस पर किताब लिख डाली जिसने इसकी सारी जो स्टोरियां बताई हैं। इस तरह के लोगों से देखें, अगर गलत फैसले हमारी पार्टी से भी हुए, इस तरह के लोग अंदर बैठ के मुल्क अपनी पार्टी को नुकसान। अच्छा, तो आप शोएब साहब बात काट रहा हूं, आप एक तो ठीक है बिल्कुल गलत किया उन्होंने, अब नामुनासिब हरकत है और उसका जवाब सियासी कमेटी ने बड़ा दे दिया खुल खुला के, अब वो जो भी कर रहे हैं। तो मुझे ये बताएं खास तौर पे फैसल चौधरी भी तो उनके भाई हैं, वो उनके एजेंडे पे काम करेंगे या वो उनसे इतने बागी हो के इमरान खान के एजेंडे पे काम करेंगे? तो वो क्या कर रहे हैं पार्टी में? देखिए, आपकी बात में बहुत वजन है और मेरा ख्याल है इसको भी पॉलिटिकल कमेटी इसका भी जायजा लेगी। अब ज़ाहिर है मैं एक अकेला बहसियत शोएब शाहीन अगर आज कोई बात करूंगा तो समझा जाएगा कि शायद प्रोबेबली मैं इसको पर्सनलाइज कर रहा हूँ कई चीजों को। मेरा ख्याल है पॉलिटिकल कमेटी को इस बात का एहसास भी है और वो इसके बारे में कोई मुनासिब फैसला करेगी और इसका जो भी फैसला फिर होगा वो जल्द हम बताएंगे कौम को और पब्लिक को। लेकिन अच्छा, आपकी बात में बड़ा वजन है तो ये होना चाहिए वरना तवाज़न बरकरार नहीं रहता। शोएब साहब, आप से हम हमेशा बात करते रहते हैं, आप बड़े सॉफ्ट अंदाज में बात करते हैं, एक दोनों पहलू देखते हैं, कानून दान है, लेकिन ये हरकत के बाद एक ग्रज तो पैदा हो जाता है ना, वो तो अब है आपके इदारे, आप बायस्ड हो गए हैं। खान साहब अगर बायस्ड नहीं होते, खान साहब से वो मिलते रहते हैं, मुझे ना वो एक लगता है कि आपको वहां फिर खामोश होना पड़ेगा। देखिए जी, नहीं, अगर हम किसी गलत बात को गलत नहीं कहेंगे खान साहब के मुंह पे भी, हाँ जी, फिर मेरा ख्याल है हम जमहूरी सियासी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। अगर एक शख्स गलत है तो हम खान साहब के मुंह पे भी कहेंगे ये गलत है। अच्छा, ये शेर अफजल मरवत भी यही कह रहे हैं ना, शेर अफजल मरवत भी तो ये कह रहे हैं। देखिए, नहीं, वो चीज अलग है। देखिए खान साहब, हम तो कोई पार्टी डिसिप्लिन की वायलेशन तो नहीं कर रहे ना। मैंने अपनी पार्टी के अंदर बैठे हुए किसी शख्स के ऊपर तो अटैक नहीं कर रहा। मेरा इख्तलाफ तो उस शख्स से है जो भगोड़ा है, मेरा इख्तलाफ उस शख्स से है जो पार्टी के अंदर तकसीम और तफरीक पैदा करके पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा है। मेरा इख्तलाफ तो पार्टी के अंदर के किसी ऐसे बंदे से हो सकता है, मैं इंसान हूं, लेकिन वो इख्तलाफ मैं विद इन द लिमिट्स रखूंगा। मैं पॉलिटिकल कमेटी या कोर कमेटी में रखूंगा या खान साहब के सामने करूंगा। खान साहब जब फैसला करेंगे, खान साहब ने कभी भी राय लिए बगैर, खान साहब ने कभी भी ट्रू फैक्ट्स जाने बगैर फैसला नहीं किया। वो ज़ाहिर वो भी एक इंसान है, लेकिन ये जो मिलने जाने का ड्रामा रचाता है, ये मिलने नहीं जाता। ये
کیس ہوتا ہے حملہ اس میں اپنی حاضری لگانے جاتا ہے اور باہر آ کر خان صاحب کا نام مس یوز کرتا ہے، جس کے لیے ہم نے اعلامیہ بھی جاری کیا تھا، جس کے لیے ہم نے پریس کانفرنس بھی کی تھی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ شعیب شاہین بہت صاحب۔ شکریہ آپ کا سر، آپ نے وقت دیا۔